इसे पढ़िएगा। नौवां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सिट ऑन चेयर को SKMICN के रूप में कूटबद्ध किया गया है और द चेयर ब्रोक को GMFRMI के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में चेयर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा, मतलब चेयर के लिए कूट क्या होगा, SKMICN या GMFRMI, इनमें से कौन सा होगा? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सीट ऑन चेयर और यहां पे है द चेयर ब्रोक, तो देखा जाए तो दोनों में चेयर कॉमन है। यहां पे देखेंगे द ब्रोक है और उसमें देखा जाए सीट ऑन, मतलब और कोई भी शब्द कॉमन नहीं है। अगर दोनों में एक ही शब्द कॉमन है, चेयर चेयर, तो दोनों में एक ही इनमें से कोई कोड कॉमन होगा। तो देखा जाए SKMICN, तो यहां पे देखा जाए तो MI इसमें भी है, MI इसमें भी है, तो आंसर हो जाएगा MI, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ, कुछ बच्चों को यह क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहां देखिए कैसे होगा। सीट ऑन चेयर लिखा है, सीट ऑन चेयर, यहां से लिखते हैं सीट ऑन चेयर को क्या लिखा है, SKMI और CN, ठीक है, ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद से है द चेयर ब्रोक, यहां लिखा है द चेयर ब्रोक, इसको लिखा है GMFRMI। अच्छा, अब हमें पूछ रहा है कि चेयर का कोड क्या होगा, तो आप बोलेंगे चेयर दो सर दोनों में कॉमन है, दोनों में चेयर कॉमन है, दोनों में कोड क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर दोनों में कोड जो है MI कॉमन है, तो चेयर के लिए MI हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कई बार पता है, कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में, कई बार मतलब बहुत सारे जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। अगर 3 गुने 2 लिखा रहेगा ना, तो आप बराबर 3 दूना के 5, 3 दूना के 5, 3 दूना के 5 होने लगता है, जबकि 3 दूना के 5 ना होके 6 होता है। तो ऐसा भी दिमाग में कई बार होने लगता है, ठीक है। तो आदमी कभी कभी क्या होता है ना, कहीं पे छोटा मोटा गलती करता है तो पता लगता है आगे भी गलतियां होने लग रही है। अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, गलती हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा समय ना दिया करिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को मतलब होल्ड कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। उस क्वेश्चन पे अगर समय लगाएंगे तो हमेशा 3 दूना के 5, 3 दूना के 5, 3 दूना के 5 आप करते रह जाएंगे, जबकि 3 दूना के 6 होता है। समझ में आ रहा है, दिमाग में क्या होता है, वो चीजें बैठ जाती हैं। हाँ, तो ऐसा रिपीटेड मोड में आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, इसका आंसर बिना पेन उठाए देना है, और हम देखना चाहते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं तुरंत आंसर दे देंगे मात्र 5 सेकंड के अंदर। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी ये मत सोचिएगा कि यहीं पे क्लास कंप्लीट हो गया, नहीं। और इसका आंसर आपको देना है ओनली 5 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। यदि 23 जनवरी 2002 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा, इसका बताइए। इसका आंसर आ रहा है, सी आंसर होगा, शुक्रवार। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे बी 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 डी ए, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना आंसर देना है। 23 जनवरी 2002 और 23 से 26, तो 23 3 26 देखा जाए तो एक्स्ट्रा में दिन 3 दिन। अच्छा, साल देखा जाए, साल बदल गया, 2002 से 2007। अच्छा देखिए, 2002 से 2007 मतलब साल हो गया 5 साल। 5 साल में तो एक लीप वर्ष तो पढ़ना ही चाहिए। तो देखिए, देखा जाए, अब समझिए 5 साल में क्या लीप वर्ष पड़ेगा, तो 2 के बाद 3 4, 2004 लीप वर्ष है, मतलब एक लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष होता तो उसमें दिनों की, विषम दिनों की संख्या होती है, एक लीप वर्ष में होता है 2। तो ऐसे देखा जाए टोटल 5 साल है, एक लीप वर्ष है तो एक दिन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो यानी दिनों की टोटल जो संख्या हो जाएगी लीप मतलब विषम दिनों की, 6 और 3 ऐसे बढ़ रहा है, 23 3 26, तो 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 9 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 9 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो सप्ताह यानी 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम हो जाएगा, 7 से इसमें बचा 2, इसमें बचा 2, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बुधवार में 2 दिन जोड़ना है। पहला दिन जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, दूसरा शुक्रवार, यानी आंसर हो जाएगा फ्राइडे। कम समझ में आया क्या? कम समझ में आया क्या? कम समझ में आया? कम समझ में आया तो एक कैलेंडर की वीडियो है, हाँ कैलेंडर की वीडियो है, लगभग 50 मिनट की वीडियो होगी यूट्यूब पे, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, उसको पढ़ लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे देंगे। कम समझ में आया तो बताइए, एक एक लाइन में करके इसको समझा सकते हैं। समझ में नहीं आया तो देखिए, 23 जनवरी 23 जनवरी 2002 इस दिन बोला क्या है, इस दिन बोला है बुधवार, ठीक है, बुधवार। तो आप बोलेंगे ऐसे ही सर 23 जनवरी 2002 है, तो सर 23 जनवरी 2000
2003 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। फिर सर 2004 हो जाएगा। फिर सर 2005 हो जाएगा। फिर सर 2006 हो जाएगा। फिर सर 2007 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो सब ये 23 जनवरी की ही बात हो रहा है। कहां बात हो रहा है? 23 जनवरी की, 23 जनवरी की ही बात हो रहा है। तो यहां पे बोलेंगे कि सर जब ऐसे हो रहा है तो आप एक एक दिन भी बढ़ा के चेक कर सकते हैं। चेक करा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो बताया तरीका 639 है, ये वाला करना है। बुधवार के बाद देखा जाए तो 2003 साधारण वर्ष है। देखा जाए तो 2000 देखा जाए 23 जनवरी की बात हो रहा है। तो यहां पे देखा जाए तो ये क्या है? जनवरी के बाद फरवरी इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2002 साधारण वर्ष है, यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो साधारण वर्ष है। तो 365 दिन होगा। 365 को 7 से भाग करते हैं तो शेष में 1 आता है, इसलिए एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ। तो 2002 के बाद 2003 में जब जाएंगे तो बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। इसे बोलेंगे ना गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। 2003 से 2004 में जाएंगे तो ये हो जाएगा शुक्रवार। अब बोलेंगे कि सर 2004 तो लीप वर्ष है, तो अभी हम 23 जनवरी 2004 तक गए हैं। जब 23 जनवरी 2004 से आगे बढ़ेंगे तो उसी में आएगा 29 फरवरी आएगा ना। तो इसलिए यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पे 2 दिन, यहां पे +1, यहां पे +1, तो यहां 2, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये क्या हो जाएगा? रविवार। फिर उसके बाद से एक दिन बढ़ेंगे तो रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार। यहां देखिएगा सोमवार के बाद, यहां पे देखिए, एक सेकेंड गलत हो गया, हाँ सही है, यहां पे हो जाएगा सोमवार। फिर सोमवार के बाद से एक दिन बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। अब 23 जनवरी के बाद से 24, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 26, फिर उसके बाद 27, ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा है 26 तो 26 बोलेंगे। तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ये इतना करना पड़ेगा, एक एक लाइन अगर देखें तो इतना करना पड़ेगा। लेकिन इतना आपको नहीं करना है, आपको इतना बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पता है 23 3 26, 3 दिन ज्यादा है। इधर देखा जाए तो साल में देखा जाए तो कितना हो रहा है? कितना साल? 5 साल। तो 5 साल में देखा जाए तो 5 साधारण वर्ष नहीं, एक लीप वर्ष भी है। यानी कहने का मतलब है, तो बात किया जाए तो वहां पे 4 साधारण वर्ष है और एक लीप वर्ष। तो 4 2 6, या 5 बोल रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा कर लेंगे 6, और 6 3 9 बोलेंगे। 9 का मतलब हो जाएगा शेष में 2 दिन जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा बस। और इसमें कुछ नहीं करना है, तरीका वही लगाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे देखें, इसमें कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। नीचे दिया गया वेन आरेख टी मतलब चाय, कॉफी और सूप के लिए लोगों की पसंद को दर्शाता है। ये जो सर्कल है ये चाय पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। ये जो सर्कल है कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। ये जो सर्कल है सूप पीने वाले यानी कि सूप पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है प्रश्न में? टी यानी कि चाय, कॉफी, सूप, कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? लोगों की वो संख्या क्या है जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? बताइए, इसका आंसर दीजिए तो हम देखें। इसमें आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा है, बस एक ही प्रश्न इसमें है कि लोगों की कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। मतलब लोगों की वो संख्या आपको बताना है जो चाय वाले में भी हो और कॉफी वाले में भी हो, दोनों पसंद हो। अगर सिर्फ आप देखा जाए 30 बोलेंगे तो ये 30 केवल और केवल चाय पीने वाले लोगों की संख्या है। 29 सिर्फ और सिर्फ कॉफी वाले सर्कल में है ना, देखा जाए मतलब इन दोनों से कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 29 कॉफी। ये 20 जो है केवल और केवल सूप पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। ये 13 देखा जाए तो चाय के साथ साथ कहां आ रहा है? कॉफी में भी आ रहा है। 13 आ रहा है चाय और कॉफी। अगर 8 की बात किया जाए तो चाय में भी आ रहा है, कॉफी में भी आ रहा है, सूप में भी आ रहा है। लेकिन प्रश्न में ऐसा बोला होता कि सूप पीने वाले नहीं। अगर देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 13 हो जाएगा, देखिए यहां पे आप देखा जाए 13 हो जाएगा और बोल रहे 8 नहीं होगा। अगर प्रश्न में ऐसा बोलता केवल, अगर ऐसा बोलता कितने लोग केवल चाय और कॉफी पीते हैं, कितने लोग, अगर यहीं पे वर्ड लिखा रहता केवल यानी, या ऐसा भी लिख देता कि केवल की जगह लिख देता सिर्फ और सिर्फ यानी सूप, या ऐसा भी लिख देता सूप नहीं पीते हो, तो सूप नहीं पीने की तो बात तो हुई नहीं है। यहां बोला है कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो ये 8 जो है ना, तो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, सूप भी पी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं ना, तो 13 प्लस का 8 आंसर होगा 21। ऐसा नहीं कि हम 8 को नहीं लेंगे, बहुत सारे बच्चे 13 बोल रहे हैं, 13 नहीं होगा, इसका आंसर 21 होगा। अगर बोलता कि कितने लोग ऐसे हैं चाय, कॉफी और सूप तीनों पसंद करते हैं, तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 8 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए 21 होगा। यहां पे अगर बोला होता कि सूप नहीं पसंद करते हैं तो सिर्फ हम आंसर देते 13। समझ में आया? ये बात क्लियर है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो एक बार बोलेंगे यस सर समझ गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे। कथन निष्कर्ष में बोला है कुछ कुत्ते मेंढक है और कुछ हंस कुत्ते हैं।
इसका आंसर दीजिए। दो ऑप्शन आपके सामने, सॉरी दो निष्कर्ष आपके सामने इसे बताना है। तो बोला है कुछ कुत्ते मेंढक हैं, कुछ कुत्ते मेंढक हैं, यानी कहने का मतलब है हम पहले बनाएंगे ये कुत्ते का सर्कल हो गया, और कुछ जो कुत्ते हैं वो क्या है, मेंढक। हाँ मेंढक हो गया, ये मेंढक हो गया, और कुछ हंस कुत्ते हैं। अच्छा कुछ हंस जो है ना, हंस, कुछ हंस क्या है, हंस का कुछ हिस्सा कुत्ता में, ठीक है, बस ये तो बन गया। अब आंसर देंगे। पहला निष्कर्ष, कुछ मेंढक हंस है। क्या ये मेंढक, कुछ मेंढक हंस है? नहीं, ऐसा तो कथन में बोला ही नहीं है, गलत। कोई कुत्ता हंस नहीं है, यानी कुत्ता का थोड़ा सा भी हिस्सा हंस में नहीं है, नहीं थोड़ा सा है। तो ये तो देखा जाए तो क्या है, ये तो गलत बोल रहा है। बोला है कोई कुत्ता हंस नहीं है, नहीं गलत बोला है, ये गलत बोला है तो गलत। तो इसमें आंसर क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी को, कोई भी, हाँ क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा,